बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर कि प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है। कभी वकलाओं को आपस में बात करते हुए आप सुनेंगे तो ये लफ्ज़ सुनने को मिला तो आपको फ़ौरन अंडरस्टैंड करना है कि ये लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। प्ली ऑफ एलिबाई लैटिन, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, हमारी लैंग्वेज का नहीं लग रहा। प्ली ऑफ एलिबाई इसका मतलब होता है, लैटिन है और इसका मतलब होता है समवेयर एल्स। और सादा ज़ुबान में अगर आपको समझाएं तो मुल्ज़िम किसी क्रिमिनल केस के अंदर मुल्ज़िम जो है, अगर वो ये प्ली ले, ये उज़र पेश करे कि आई वॉज़ नॉट एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था जब मर्डर हुआ, जब कत्ल हुआ तो मैं कत्ल वाली जगह पे मौजूद ही नहीं था, मैं कहीं और पर था। मिसाल के तौर पर लाहौर में रावी के पुल के ऊपर कोई मर्डर हो गया था, तो इल्ज़ाम लगाया एक आदमी के ऊपर और वो आदमी कहता है कि आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। कि आप कहते हो 10 तारीख को रात 6 बजे रावी के पुल के ऊपर मर्डर हुआ है, तो मैं 10 तारीख को रात के 6 बजे कराची में था। तो फिर बाई एयर मैं 9 बजे ये देखिए टिकट और मैं इस तरह वापस आया हूँ। तो मैं तो जब पहुँचा हूँ इधर तो 10 बजे हुए थे, लाहौर पहुँचा हूँ मैं 10 तारीख को, लेकिन 10 बजे लैंड किया था जहाज़ जिसमें मैंने ट्रैवल किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं इसको मर्डर कर सकूँ। अब किसी इंसान का ये प्ली लेना, ये उज़र पेश करना कि मैं मौजूद ही नहीं था, यानी बिल्कुल ही कह रहा है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मैं कहीं और था। ये होती है प्ली ऑफ एलिबाई। आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि मुल्ज़िम जो होता है क्रिमिनल केस के अंदर फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून में कहा गया कि ये ऐसा नहीं है कि किसी मुल्ज़म हो गया, इस पे इल्ज़ाम लग गया, बंदा आ गया कटहरे में, अब इसकी तज़लील की जाए, ऐसा नहीं। कानून कहता है कि इस बंदे की पूरी रिस्पेक्ट की जाए। अब मुल्ज़म है ना, मुजरिम तो नहीं है, जुर्म साबित होगा फिर उसकी तहकीर की जा सकती है, कहा जा सकता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे पहले नहीं। फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि झूठा इल्ज़ाम लगा के किसी को फंसा दे। बहुत शरीफ आदमी, नेक आदमी, लेकिन चरस उस पर डाल दिए जनाब। अब वो दुहाई देता है ज़ुबानी, कहता है मैंने नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। माने कौन? केस चलता रहता है काफ़ी अर्सा। तो ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा लोग फंसा देते हैं, एक दूसरे को बिला वजह ही उल्टा सा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इसलिए कानून कहता है कि मुल्ज़म जो होता है ना, उसको सख्ती नहीं ज़्यादा करनी, फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ एक्यूज्ड होता है। तो इसी वजह से अब प्ली ऑफ एलिबाई जब बंदा लेता है, कहते हैं कि जो मुल्ज़म हो उसे ज़रूरत ही नहीं कभी भी कि कोई प्ली ले, कोई जनाब वो एविडेंस पेश करे। मुल्ज़म तो फेवरेट है, उसे 100/100 नंबर मिल गए हैं कि ये बिल्कुल इनोसेंट है। आगे चलो, अब मुल्ज़म वाली साइड को कहा जाता है आप इनोसेंट 100% मान लिया। दूसरी पार्टी को कहा जाता है, मुद्दई पार्टी को, आप साबित करो इसको कि इसने जुर्म किया। वो फिर पूरा जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो अगर वो 100 तक ले जाएं, 100/100 साबित कर दें कि वाकई जुर्म इसने किया, तो फिर उसको सज़ा होती है। अगर वो सही तरह से साबित ना करें, कुछ ना कुछ डाउट बीच में आए, तो फिर कोर्ट इस चीज़ पे गौर करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्ज़म को दिया जाता है। शक पड़ गया कि पता नहीं इसने किया है जुर्म या नहीं किया, बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़िम को दिया जाता है हमेशा। अब प्ली ऑफ एलिबाई लेने की ज़रूरत आम तौर पे नहीं होती। स्ट्रॉन्ग प्ली नहीं है ये बहुत कि मैं मौजूद नहीं था। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं रावी के पुल पर मर्डर हुआ था, तो मैं तो उधर मौजूद ही नहीं था, मैं तो उस वक्त था जनाब यादगार चौक में था। ये कोई प्ली इतनी बिल्कुल ही कुछ ना हुई कि भाई यादगार थे तो उधर, ये 1 मिनट की तो बात है, 1 मिनट में बाइक पे आप 1 to 5 पे उधर पहुंच गए, 1 मिनट में इधर आ गए। ये क्या प्ली ली आप? ली तो पुलिस ने एलिबाई ली कि आई वॉज नॉट देयर, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग, कितनी वीकेस्ट हो गई। हाँ, एक सूरत में प्ली ली जा सकती है अगर बिल्कुल ही, एक तो प्रोबेबिलिटी है कि आप फलां जगह पे पहुंच सकते हैं, चांस है। एक होता है इम्प्रॉबेबल,
पहुंच सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल है, समझ में नहीं आती बात, इम्प्रॉबेबल। कि एक बंदा वो यहाँ पे था तो 1 घंटे में वो कहे कि मैं जनाब इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ। पॉसिबिलिटी तो है कि किसी तरीके से बाई एयर चला गया, लेकिन फिर भी इम्प्रॉबेबल सी बात है कि समझ में नहीं आती। 1 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच गया लाहौर से, समझ में नहीं आती। आखिर बाई एयर भी जाएगा तो इसको यकीनन वो बोर्डिंग होगी, फिर जहाज़ पे चढ़ना उतरना, उन मामलात पे भी टाइम लगेगा, एयरपोर्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो ये समझ में नहीं आती, इम्प्रॉबेबल है। एक चीज़ होती इम्पॉसिबल, वो कहते हैं मैं 1 घंटे में कराची पहुंच गया हूँ, बाई एयर भी जाए तो नहीं पहुंच सकता। तो ये इम्पॉसिबल, प्रोबेबल, इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल। तो अगर कोई ऐसा केस बन रहा है कि जिसमें इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं सऊदी अरेबिया में था, तो मैं जनाब जब ये अकरेंस हुई, वाक़या हुआ, मर्डर हुआ, मैं सऊदी अरेबिया में था। ये देखिए पासपोर्ट, 1 दिन पहले मैं ये मूव किया मैंने, और ये जब मर्डर हुआ उससे 2 दिन बाद मैं वापस आया हूँ। ये देखिए एग्ज़िट, ये देखिए हमारी जो एंट्री है, तो बोर्डिंग पास, हर चीज़ उसके पास है। हाँ, ऐसा इम्पॉसिबल वाली बात हो, फिर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है प्ली ऑफ एलिबाई। इस पे कानून की बात करें तो आर्टिकल इसमें कानून शहादत ऑर्डर 1984, इसका आर्टिकल 24 जो है ना, उसकी रेलिवेंसी इससे बनती है। आर्टिकल 4 कहता है, बुनियादी तौर पर उसमें क्या डिस्कस किया हुआ कि फैक्ट्स 2 चीज़ें होती हैं। जब कोई केस चल रहा है उसमें 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक फैक्ट इन इशू, असल हकायक, जो बुनियादी इशू है आपका, मर्डर है, तो फैक्ट इन इशू होते हैं। ऐसे हकायक जो असल मुद्दा के गिर्द गिर्द हैं, उसको कहते हैं फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इन इशू है कि इसको मर्डर हो गया, बंदे को किसने किया, ये तो फैक्ट इन इशू हो गया, बुनियादी फैक्ट है। इसको साबित करना हमारा मकसद है। और दूसरी अहम चीज़ होती है रेलिवेंट फैक्ट, कि मर्डर तो हो गया, रेलिवेंट फैक्ट जो इससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं वाक़यात। एक तो इसे मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू है, फिर इसके साथ बहुत करीबी जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको भी साबित किया जा सकता है। किसी ने मर्डर किया तो वो कहता है जनाब इसने मर्डर किया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड है, उससे वो कहते हैं मुझसे छीन के किया है पिस्टल, रिकवरीज होती हैं दीगर उससे जुड़े मामला जो है ना, कि इसने अगर पिस्टल का फायर किया तो एम्प्टीज होंगी, खौल होंगे उस के, तो ये कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं, इनको भी साबित करना पड़ता है, करना चाहिए। फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट। आर्टिकल 24 कहता है कि बाज़ दफ़ा कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं वो रेलिवेंट, अदरवाइज तो रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन रेलिवेंट बाज़ दफ़ा बन जाते हैं। वो कौन से फैक्ट हैं जो अदरवाइज केस से रेलिवेंट तो नहीं है, वाक़या कहीं और का है और ये कहीं और के हैं, तो अदरवाइज तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा रेलिवेंट बन जाते हैं। उसकी फिर वजह बयान करता है आर्टिकल 24, कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट जो उससे फैक्ट हैं, इनसे बिल्कुल मुतज़ाद कोई वाक़या हुआ है ना, उल्ट हो गई है कोई बात, तो फिर बंदा कहता है ये रावी पुल पे मौजूद था, इसने मर्डर किया, इसके बिल्कुल उल्ट एक बात हो जाए, तो बंदा वाक़या बयान करे, है तो इररेलेवेंट कि एक बंदा है वो सऊदी अरेबिया में खाना खा रहा था, इररेलेवेंट। मर्डर इधर हुआ है, खाना वो खा रहा था सऊदी अरेबिया में, रेलिवेंसी कोई नहीं है, इररेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन ये रेलिवेंट बन गया है। ये किस तरह रेलिवेंट बना है, वो कहते हैं इस डेट को इस टाइम पे इसने इधर मौजूद था, इसके बिल्कुल उल्ट बात साबित कर रहा है, सऊदी अरेबिया में मौजूद था। एट ए टाइम इन 2 जगहों पर उसका मौजूद होना इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल था, इसलिए ये रेलिवेंट हो गया। अगर वो साबित कर देता है कि सऊदी अरेबिया में था, तो इट मीन्स कि ये इधर पाकिस्तान में मर्डर के टाइम पे मौजूद नहीं था, तो ये फिर रेलिवेंट बन गया। अदरवाइज इररेलेवेंट था ये फैक्ट, इसको साबित करना, लेकिन अब ये रेलिवेंट बन गया। प्ली ऑफ एलिबाई, ये उसकी एक मिसाल है। दूसरा इसका कहते हैं कि जब ये जो इररेलेवेंट फैक्ट है, ये खुद से या कुछ और हकायक और वाक़यात से मिल के जो रेलिवेंट फैक्ट हैं या फैक्ट इन इशू हैं, इनको इम्प्रोबेबल या हाईली प्रोबेबल बना दे, फिर भी ये इररेलेवेंट जो फैक्ट था ये रेलिवेंट बन जाएगा। इसको लॉ ऑफ एविडेंस की बात करें, सेक्शन इसको 11 डील करता है। तो उम्मीद है कि आपने
प्ली ऑफ एलिबाई, आई वॉज समवेयर एल्स, कि मैं उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए और दुआओं में भी खुसूसी तौर पे हमें याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।